गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। कल हम लोगों ने अपने प्रोज का फर्स्ट चैप्टर टॉम सेयर का फर्स्ट पार्ट पढ़ा था और फर्स्ट पार्ट की लास्ट लाइन क्या थी? तैरने जा रहा हूं। ये सेंटेंस किसने कहा था? ये सेंटेंस कहा था बेन रॉगर्स ने टॉम सेयर के फ्रेंड ने। उसने कहा कि मैं अभी तैरने जा रहा हूं। यू डोंट वांट टू कम डू यू? क्या तुम नहीं चलना चाहते हो या चाहते हो? यू लाइक वर्किंग डोंट यू? तुम कार्य करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो? हमने यही तक पढ़ा था। आज हम देखते हैं सेकेंड पार्ट में। दिस इजंट वर्क टॉम सेड क्वाइटली एंड ही वेंट ऑन व्हाइट वॉशिंग। टॉम ने कहा दिस इजंट वर्क, यह कार्य नहीं है। इतनी मेहनत से वो पेंटिंग कर रहा है बट वो कहता है बेन रॉगर्स से यह कार्य नहीं है। आराम से कहता है वो एंड वेंट ऑन व्हाइट वॉशिंग, और फिर से अपनी सफेदी करने लगता है। नॉट वर्क, बेन एक्सक्लेम्ड। बेन आश्चर्य से चिल्लाया, कार्य नहीं है? क्या बात कर रहे हो? ओ नो आई लाइक इट, व्हाइट वॉशिंग इज फन। और तब टॉम ने प्रिटेंडिंग करते हुए कहा ओ नो, अरे नहीं यार, ये काम थोड़ी ना है। आई लाइक इट, मैं तो इसे लाइक करता हूं, मैं तो इसे पसंद करता हूं। व्हाइट वॉशिंग इज फन, सफेदी करना तो बहुत मस्ती का काम है, बहुत मौज का काम है। यू हैव नेवर व्हाइट वॉश द फेंस हैव यू? क्या तुमने आज तक कभी सफेदी नहीं की है? ये सब टॉम सायर का क्या है, आइडिया है उसको बेन रॉगर्स को फंसाने का। और वो कहता है यू हैव नेवर व्हाइट वॉश द फेंस हैव यू? क्या तुमने आज तक कभी चारदीवारी की सफेदी नहीं की है? वेल नो आई हैवंट। उसने कहा अच्छा भाई, मैंने नहीं किया है। बेन रॉगर्स ने कहा कि मैंने सफेदी नहीं किया है। फॉर अ टाइम बेन स्टूड देयर वॉचिंग टॉम। कुछ समय के लिए बेन वहां पर खड़ा होकर के टॉम को देखता रहा। टॉम पेड नो अटेंशन टू हिम। टॉम ने उस पर जरा सा भी ध्यान नहीं दिया। ऑल हिज अटेंशन वॉज गिवन टू हिज वर्क। उसने अपना सारा ध्यान अपने काम में लगा दिया। फिर क्या होता है? ऑल हिज अटेंशन वॉज गिवन टू हिज वर्क। उसने अपना सारा ध्यान कहां लगा दिया? अपने कार्य में लगा दिया। एट लास्ट बेन सेड, और अंत में बेन ने क्या कहा? लेट मी व्हाइट वॉश अ लिटिल। उसको काम कम कर करके इतना ज्यादा इंप्रेस कर दिया बेन रॉगर्स को टॉम ने कि बेन रॉगर्स ने खुद उससे कहा, क्या कहा? लेट मी व्हाइट वॉश अ लिटिल, मुझे भी थोड़ी सी सफेदी करने दो। ठीक है? ओ नो बेन, आई एम गोइंग टू मेक दिस फेंस लुक फाइन। उसने कहा अरे नहीं बेन, मुझे इस चारदीवारी को बिल्कुल अच्छा लुक देना है। मैं इस चारदीवारी को बहुत ही अच्छा बनाने वाला हूं। ठीक है? आई हैव प्रॉमिस्ड आंट पोली। मैंने अपनी आंट पोली से, अपनी मौसी से क्या किया है? प्रॉमिस किया है, मैंने वादा किया है। ठीक है? बिसाइड्स इट्स इंटरेस्टिंग, और इसके अलावा, इसके बावजूद मेरी इसमें इंटरेस्टिंग भी है। एक तो मैं इसमें इंटरेस्टेड हूं और दूसरी चीज मैंने अपनी मौसी से प्रॉमिस किया है इस चारदीवारी को अच्छा लुक देने के लिए। लेट मी डू जस्ट अ लिटिल, बेग्ड बेन। बेन गिड़गिड़ाया। उसने और ज्यादा उससे क्या किया? रिक्वेस्ट किया कि यार मुझे थोड़ा सा सफेदी करने दो। ठीक है? नो आई एम सॉरी बेन। टॉम ने कहा नो आई एम सॉरी बेन, नहीं बेन मुझे माफ करो, मैं आई कांट, मैं नहीं दे सकता। आंट सेड दैट आई मस्ट डू इट माई सेल्फ। मेरी मौसी ने, मेरी आंट पोली ने मुझसे कहा है कि यह कार्य मुझे स्वयं करना है, मुझे खुद करना है इस कार्य को। ठीक है? इफ यू डू इट, यदि तुम इस कार्य को करोगे, यू विल मेक अ मिस्टेक। तो जहां तक मेरा अनुमान है कि तुम कोई ना कोई गलती जरूर कर दोगे। यू विल स्पॉइल एवरीथिंग, तुम सब कुछ खराब कर दोगे। मैं इतनी मेहनत से, इतने अच्छे ढंग से इसको पेंटिंग कर रहा हूं, तुम सब कुछ क्या कर दोगे? खराब कर दोगे। इट्स लुकिंग सो नाइस नाउ। अभी यह दीवार जो है, अभी चारदीवारी जो है काफी अच्छी दिख रही है, लेकिन जब तुम पेंटिंग करोगे तो क्या कर दोगे? सब खराब कर दोगे। ठीक है? आई सेंट मेक अ मिस्टेक, मैं कोई गलती नहीं करूंगा। आई शैल बी केयरफुल, मैं सावधान रहूंगा। यू कैन हैव माई एप्पल इफ यू लेट मी, यदि तुम मुझे काम करने देते हो तो तुम मेरा सेब ले सकते हो। स्लोली एंड अनविलिंगली टॉम हैंडेड द ब्रश टू बेन। धीरे धीरे और अनिच्छापूर्वक टॉम ने अपना ब्रश किसको दे दिया? बेन रॉगर्स को दे दिया। उसने इस तरीके से अपने ब्रश को हैंडेड किया, इस तरीके से अपने ब्रश को जो हैंड ओवर किया बेन रॉगर्स को, जैसे कि वो उसको देना नहीं चाहता हो, बट वो देना तो चाहता था, वो काम तो करना चाहता था, नहीं तो उसकी प्लानिंग थी सब कुछ। ठीक है? बेन वर्कड हार्ड, और जब बेन के हाथ में ब्रश आया तो बेन ने काफी कठिन क्या किया?
परिश्रम किया, काफी खूब मेहनत किया पेंटिंग में। ही सून ग्रीव हॉट, जल्द ही उसका जो शरीर था वो पसीने से डूब गया पूरा, ठीक है। बट ही वेंट ऑन वर्किंग, लेकिन वह कार्य करता रहा। टॉम सैट देयर, टॉम वहां बैठा रहा, वॉचिंग एंड ईटिंग बेन्स एप्पल, और बैठ करके चुपचाप देख रहा था और बेन का एप्पल खा रहा था। When Ben had done enough, जब बेन ने काफी ज्यादा कार्य कर लिया, ठीक है, अदर बॉयज केम along, जो अन्य बच्चे मॉर्निंग में तैरने के लिए गए हुए थे वे सभी एक साथ वापस लौट आए तैर करके। एट फर्स्ट दे लाफ्ड एट टॉम, पहले तो वे लोग टॉम पर हंसे। एज बेन हैड डन, जैसा कि बेन कर रहा था, जैसे कि वो टॉम बैठा हुआ था और बेन काम कर रहा था। बेन को देख करके वो लोग खूब हंसे, खूब मस्ती किए वो लोग। बट सुन, लेकिन जल्द ही दे वर वाइट वॉशिंग द फेंस, लेकिन जल्द ही वे सभी लड़के चारदीवारी की सफेदी क्या कर रहे थे। जल्द ही वे सारे लड़के चारदीवारी की सफेदी कर रहे थे। ऑफ कोर्स दे हैड टू पे टॉम बिफोर ही लेट देम हेल्प हिम, और वास्तव में उन सभी लड़कों को, जितने भी लड़के वहां करने आए हुए थे पेंटिंग, उन सभी को टॉम को कुछ न कुछ देना पड़ा। दे गेव हिम देयर बेस्ट थिंग्स, उन सभी लड़कों ने अपनी सबसे प्रिय वस्तु टॉम को सौंप दी। जिस प्रकार से बेन ने अपना एप्पल दे दिया था, उसी तरीके से जो भी उनके पास फेवरेट थिंग्स थी, वो सारी वस्तुओं को उन सारे लड़कों ने टॉम को क्या कर दिया, हैंड ओवर किया, दे दिया। क्या करने के लिए, व्हाइट वॉशिंग करने के लिए, ठीक है। दे गेव हिम देयर बेस्ट थिंग्स, उन लोगों ने अपनी सबसे प्रिय वस्तु टॉम को दे दिया। उन थिंग्स में कौन कौन सी थिंग्स थी? 12 मार्बल्स, 12 कंचे, 12 जो खेलने वाली गोलियां होती हैं, ठीक है, 12 कंचे थे। 18 सोल्जर्स, टीन का एक सिपाही, टीन का बना हुआ एक सोल्जर था। एक की, एक चाबी। आप सोच रहे होंगे अजीबो गरीब खिलौने हैं, छोटे बच्चे जो कुछ भी पा जाते हैं उनके लिए सब कुछ क्या हो जाता है, खिलौना हो जाता है। 18 सोल्जर, एक टीन का सिपाही, एक की, एक चाबी, ए डॉग्स कॉलर, कुत्ते के गले का एक पट्टा, द हैंडल ऑफ ए नाइफ, चाकू का एक बेंट, एंड 4 पीसेस ऑफ ऑरेंज, और 4 संतरे। सोचिए, काम करने के लिए उन सभी बच्चों ने टॉम को इतनी सारी अपनी प्रिय वस्तुओं को क्या कर दिया, हैंड ओवर कर दिया। टॉम हैड एन इजी टाइम, अब टॉम के पास क्या था, बहुत ही आराम का टाइम था। ही डिड नॉट वर्क, उसने कार्य नहीं किया। बट सुन, लेकिन जल्द ही द फेंस हैड द 3 coats ऑफ व्हाइट वॉश ऑन इट, और जल्द ही उस चारदीवारी की 3 परत क्या हो गई, सफेदी हो गई। एक बार पूरी चारदीवारी को सफेदी किया गया, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, और 3 बार 3 परत में उसकी सफेदी कर दी गई, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट में, अ न्यू मेडिसिन फॉर टॉम, टॉम के लिए एक नई दवा, टॉम के लिए एक नई दवा या नई औषधि। टॉम वॉज नॉट फीलिंग वेल, टॉम अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। आगे कुछ दिनों की बात है, टॉम अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। ही कुड नॉट स्लीप एज वेल एज ही यूज्ड टू, वह अब पहले की तरह सो नहीं सकता था, जैसे वह पहले सोया करता था, अब वह उस तरह सो नहीं सकता था। ही कुड नॉट ईट एज मच एज ही यूज्ड टू, और वह पहले की तरह वो खाना भी नहीं खा सकता था। जितना खाना वो पहले खाता था, अब वह उतना खाना नहीं खा सकता था। ही डिड नॉट वांट टू रन अवे फ्रॉम स्कूल, अब वो स्कूल से भागना भी नहीं चाहता था। इट मीन्स क्या, कि पहले वो स्कूल से कभी कभी भाग भी जाता था, लेकिन अब वो स्कूल से भागना भी नहीं चाहता था। समटाइम्स ही डिड नॉट वांट टू प्ले, कभी कभी तो वो खेलना भी नहीं चाहता था। ही वॉज ट्रबल्ड एंड सैड, वह परेशान था और दुखी था। द बॉय इज इल, आंट पोली थॉट, आंट पोली ने सोचा कि लड़का बीमार है। आंट पोली ने क्या सोचा कि ये लड़का जो है टॉम क्या है, बीमार है। आई मस्ट गिव हिम सम मेडिसिन, मुझे अवश्य ही इस लड़के को, टॉम को कुछ दवा देनी चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं। आंट पोली वॉज फॉन्ड ऑफ ऑल काइंड ऑफ मेडिसिन, आंट पोली जो थी वह सभी प्रकार की दवाओं की बहुत क्या थी, शौकीन थी। फॉन्ड ऑफ का मतलब क्या होता है, किसी चीज का शौकीन होना, किसी चीज का मतलब किसी चीज का शौक रखना। तो आंट पोली जो थी वो औषधियों की, दवाओं की बहुत ज्यादा क्या थी, शौकीन थी। सी हैड ए लॉट ऑफ बुक्स ऑन दिस सब्जेक्ट, इस विषय पर, यानी कि दवा के विषय पर, दवा के सब्जेक्ट पर उनके पास बहुत सारी क्या थी, बुक्स थी, किताबें थी। हर न्यूएस्ट
आइडिया वॉज दिस, उनका नया विचार यह था कि वेन ए बॉय वॉज इल, जब एक लड़का बीमार हो, जब एक लड़का क्या हो, बीमार हो, ही मस्ट बाथ इन कोल्ड वाटर एवरी डे, तो उसे अवश्य ही प्रतिदिन ठंडे पानी में नहलाया जाना चाहिए, ठीक है। एंड सो एवरी मॉर्निंग सी मेड टॉम स्टैंड आउटसाइड इन द यार्ड, और इसलिए प्रत्येक सुबह में आंट पोली क्या करती थी, टॉम को अपने आंगन में खड़ा कराती थी। हर सुबह टॉम को वो अपने आंगन में खड़ा कराती थी। देन सी थ्रीव आइस कोल्ड वाटर ओवर हिम, और तब वो क्या करती थी, उसके ऊपर बर्फ जैसा ठंडा पानी फेंकती थी, ठीक है। आफ्टर दैट, इसके बाद क्या हुआ, सी रेप्ड हिम इन अ वेट सीट एंड मेड हिम लाई इन बेड, उन्होंने उसे एक गीले चादर में क्या कर दिया, लपेट दिया और उसे बिस्तर पर लेटा दिया, ठीक है। टॉम डिड नॉट गेट बेटर, टॉम अच्छा नहीं हुआ, टॉम ठीक नहीं हुआ। ही गॉट वर्स, वर्स क्या होता है, बैड, वर्स, वर्स्ट, तो वर्स का मतलब ये कि पहले से भी ज्यादा उसकी तबीयत जो क्या है, उसकी तबीयत पहले से भी ज्यादा क्या हो गई, बिगड़ गई, खराब हो गई। आंट पोली ट्राइड ए न्यू आइडिया, आंट पोली ने एक नया विचार अपनाया, ठीक है। सी थ्रू हॉट वाटर ओवर हिम इंस्टीड ऑफ कोल्ड, उन्होंने अब ठंडे पानी की बजाय टॉम के ऊपर गर्म पानी फेंका। दैट डिड नॉट हेल्प टॉम आइदर, और इसने भी, उनके इस विचार ने भी टॉम की हेल्प नहीं की, टॉम की सहायता नहीं की। आते हैं चैप्टर के नेक्स्ट पैसेज पर। नेक्स्ट पैसेज में है, एट दिस टाइम आंट पोली हर्ड अबाउट ए न्यू मेडिसिन, और इस बार आंट पोली ने एक नई दवा के बारे में सुना। इट वॉज कॉल्ड पैन किलर, और उस दवा का नाम क्या था, पैन किलर। पैन किलर का मतलब होता है दर्दनाशक। क्या होता है, दर्दनाशक। इट हैड द टेस्ट ऑफ फायर, इस दवा का जो स्वाद था वो आग की तरह कड़वा था, की तरह कड़वा था, मतलब बहुत ही ज्यादा कड़वा था। ऑल द सेम आंट पोली मेड टॉम ड्रिंक इट, और आंट पोली ने पहले की तरह, जिस तरह वो उपचार करती चली आ रही हैं, आंट पोली ने क्या किया, टॉम को इसे पिलाया। 3 स्पूनफुल आफ्टर ईच मील, प्रत्येक भोजन करने के पश्चात इस दवा को टॉम को 3 चम्मच लेना था। टॉम हेटेड इट, टॉम इस दवा से नफरत करता था। वेन हिज आंट वॉज नॉट लुकिंग, जब उसकी मौसी उसे नहीं देख रही होती थी, ही क्विकली पोर्ड द मेडिसिन इनटू अ होल इन द फ्लोर, तो वह जल्दी से क्या करता था, कुछ दवा को अपने घर के फर्श के एक होल में, एक बिल में क्या कर देता था, डाल देता था। टॉम वॉज बिजी डूइंग दिस वन डे वेन द कैट केम इन, एक दिन टॉम ऐसा करने में क्या था, बिजी था, और तभी एक बिल्ली उसके कमरे में आई, ठीक है। टॉम पोर्ड सम ऑफ द मेडिसिन इनटू इट्स माउथ, टॉम ने कुछ मेडिसिन, अपने मेडिसिन का कुछ हिस्सा उसने क्या किया, उस बिल्ली के मुंह में डाल दिया, कि देखते हैं बिल्ली पर इसका क्या असर होता है। एट वंस इट जम्प्ड हाई इनटू द एयर, अचानक वह बिल्ली हवा में उछलने लगी, अचानक वह बिल्ली हवा में उछलने लगी। इट स्टार्टेड डांसिंग ऑन इट्स बैक लेग्स, उसने अपने पिछले पैरों पर डांस करना शुरू कर दिया, ठीक है। इट रस्ड अबाउट द रूम ब्रेकिंग एवरीथिंग इन इट्स पाथ, वह घर से बाहर दौड़ी और अपने रास्ते में सभी चीजों को तोड़ती फोड़ती हुई घर से बाहर की तरफ भागी। इट ran अबाउट एज इफ इट वर मैड, वह इस कदर भागी मानो कि वह पागल हो गई हो, ठीक है, इतना ज्यादा कड़वा था वो दवा। आगे देखते हैं। टॉम लाफ्ड एंड लाफ्ड, टॉम हंसा और हंसा, इट मीन्स बहुत ज्यादा हंसा टॉम, बहुत मस्ती किया उसने। इट वॉज ए लॉन्ग टाइम सिंस ही हैड लाफ्ड सो हर्टली, और बहुत ही लंबे समय के बाद टॉम इतना मन से हंसा था, इतना दिल से हंसा था। आंट पोली हर्ड द नॉइज एंड केम रसिंग इन, आंट पोली ने शोरगुल को सुना, हल्ला सुनी आंट पोली, और दौड़ते हुए घर के अंदर आ गई, ठीक है। व्हाट्स द मैटर, और आते ही आंट पोली ने कहा व्हाट्स द मैटर, क्या बात है, क्यों इतना शोर हो रहा है। टॉम कुड नॉट स्पीक फॉर लाफिंग, और टॉम इतना ज्यादा हंसने में बिजी था कि वह कुछ बोल नहीं सका। एट लास्ट ही पॉइंटेड एंड सेड लुक एट द कैट, और अंत में उसने पॉइंटेड का मतलब निर्देश करते हुए कहा कि देखो देखो उस बिल्ली को।
उस बिल्ली को देखो। व्हाट्स द मैटर विथ इट, क्या किया तुमने इसके साथ? आंट पोली कहती हैं कि तुमने इसके साथ क्या किया? यू हैव बीन गिविंग इट दैट मेडिसिन, क्या तुमने इस दवा को उस बिल्ली को दे दिया? ठीक है, आगे देखते। आई डोंट नो सेड टॉम स्टिल लाफिंग, और टॉम फिर भी हंसता रहा और उसने हंसते हुए पोज में ही कहा आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता हूं। आंट पोली सा द बोटल ऑफ द पेन किलर, द स्पून एंड द सॉसर। आंट पोली ने फर्श पर देखा क्या? पेन किलर की बोतल, जो पेन किलर नामक दवा जिसे दर्दनाशक थी उसकी बोतल को देखा। द स्पून, उन्होंने चम्मच को देखा। एंड ए सॉसर, और एक तस्तरी, एक प्लेट को देखा। सी गेस द ट्रूथ, उन्होंने सत्य का अनुमान लगा लिया। किस सत्य का अनुमान लगा लिया? उन्हें पूरा 100% गेस हो गया कि जरूर होना हो इस टॉम ने यह पेन किलर बिल्ली को दिया है। टॉम एक्सपेक्टेड हिज आंट टू बी एंग्री, टॉम को आशा थी कि उसकी जो आंट है, मौसी है, अब बहुत ज्यादा क्या होंगी? क्रोधित होंगी, नाराज होंगी उस पर। टू हिज सरप्राइज शी वॉज ओनली थॉटफुल, उसके लिए आश्चर्य की बात यह थी कि उसकी आंटी गुस्साई नहीं बल्कि सिर्फ क्या थी? थॉटफुल थी, विचारपूर्ण थी उसके प्रति। इट्स नॉट मेडिसिन फॉर कैट्स शी सैड, उन्होंने कहा कि यह जो दवा है वो बिल्ली के लिए उचित नहीं है। परहैप्स, शायद इट्स नॉट अ गुड मेडिसिन फॉर बॉयज, शायद यह दवा जो है वो बच्चों के लिए भी अच्छी दवा नहीं है। यू नीडंट टेक एनी मोर ऑफ इट टॉम, टॉम अब तुम्हें यह दवा और ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। टॉम को उसे छुटकारा मिल जाता है। ठीक है, दिस वॉज गुड न्यूज फॉर टॉम, यह टॉम के लिए अच्छी खबर थी। ही बिगेन टू फील बेटर, वो अच्छा महसूस करने लगा। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ टॉम सेयर। ये आपका सेकेंड पार्ट रहा और यही चैप्टर ये फिनिश होता है। इसके बाद मैं आप लोगों को इसकी क्वेश्चन आंसर की पीपीटी प्रेजेंटेशन प्रोग्राम जो है मैं आपको यूट्यूब पर शेयर करूंगा और आपको लिंक भी शेयर करूंगा। वहां जाकर के आप सारे क्वेश्चन आंसर को नोट डाउन कर सकते हैं और फुली एक्सरसाइज जो वोकैबुलरी की एक्सरसाइज है मैं वो सारी एक्सरसाइज भी फॉरवर्ड करूंगा। आप सभी लोग वहां से नोट डाउन करके फेयर कॉपी में नोट कर लेंगे। थैंक यू।